रोन क्षेत्र में आज महान सम्राट अशोक की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मोहिनी पैलेस में मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री डॉक्टर राजकुमार कुशवाहा उपस्थित रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा ने की। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य सुहानी कृष्ण नारायण कुशवाहा, रवि प्रकाश कुशवाहा, मेहुना नगर पंचायत अध्यक्ष ठाकुरी प्रसाद कुशवाहा, सुनील कुशवाहा सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक और समाजजन मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के स्वागत से हुआ, जहां उपस्थित लोगों ने माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन किया तथा महान सम्राट अशोक के छायाचित्र भेंट किए। इसके बाद वक्ताओं ने क्रमवार अपने विचार व्यक्त करते हुए सम्राट अशोक के जीवन, उनके आदर्शों और मानवता के संदेश पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मान सिंह कुशवाहा ने कहा कि सम्राट अशोक का जीवन त्याग, अहिंसा और जन कल्याण की प्रेरणा देता है। उनके सिद्धांत आज भी समाज के लिए मार्गदर्शन है। मुख्य अतिथि डॉक्टर राजकुमार कुशवाहा ने अपने संबोधन में कहा कि सम्राट अशोक ने पूरे विश्व को शांति, धर्म और मानवता का संदेश दिया है। उनके विचारों को अपनाकर समाज में एकता और भाईचारा मजबूत करना चाहिए। कार्यक्रम के पश्चात रोन बाईपास रोड से बाजार होते एक भव्य रैली निकाली गई, जिसका जगह जगह स्वागत किया गया। रैली में बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए और सम्राट अशोक के विचारों पर प्रचार किया। चक्रवर्ती सम्राट अशोक जी की महान जी की जन्म जयंती के आयोजन पर जैसा जीवन भाई एक वीडियो डाल रहे थे, उसमें लिख रहे थे कि झंडे का फोटो लगा रहे थे, झंडा तैयार कर है। मैं तो कह रहा हूँ कि झंडा ही तैयार नहीं करना है, झंडा भी तैयार करना है और पूरी ताकत से आने वाले समय में हिस्से की लड़ाई को हम सब लोगों को लड़ना है। सम्मानित साथियों, निश्चित तौर पर आज बहुत खुशी का दिन है कि हम वहाँ उस महापुरुष के वंशज से यहाँ बैठे हैं जिसने सूरज उदय होता था और जहाँ तक अस्त होता था वहाँ तक उसका राज होता था। और यह बात यहाँ बैठे हुए लोग भी जानते हैं और उनके जीवन चित्र पर आदरणीय वकील साहब ने जिस प्रकार से प्रकाश डाला, उन सब उनने भी अपने मुखारबिंद से बात बताने का आप सब लोगों को काम किया। लेकिन मुझे ऐसे खुशी के मौके पर बड़ा दुख भी हो रहा है। दुख इस बात का हो रहा है कि जिस चक्रवर्ती सम्राट अशोक जो विश्व विजेता रहे, जहाँ सूरज उदय होता था और जहाँ अस्त होता था, जहाँ तक राजपाट करने वाले आज वंशजों का क्या हाल हो रहा है, इस बात पर भी आपको हमको चिंतन मनन करने की जरूरत है। यदि आप सब लोग तमाम युवा साथी जो रोन की गलियों में आज तपती धूप में जो अपना पसीना बहा रहे थे, जो ताकत दिखाने का काम कर रहे थे, मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, यदि आप सब लोग सच्चे दिल से यदि चाहते हो कि हम चक्रवर्ती सम्राट अशोक का सपना पूरा करें, यदि आप सब लोग चाहते हो कि देश और दुनिया में महात्मा ज्योतिराव फुले, माता सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, अहिल्याबाई होलकर, अवंतीबाई लोधी, झलकारीबाई कोरी, दुर्गादास राठौर, ललित सिंह यादव, राजमाता फातिमा सिंह, महर्षि वाल्मीकि जी, गाड़गे जी, तमाम महापुरुषों के यदि सपने को पूरा करना चाहते हो तो आप और हम सब लोगों को अपने हिस्से की लड़ाई के लिए आगे खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, गुलामी की जंजीरों को तोड़ना होगा। आप और हम सब लोगों को सोचना होगा कि आजादी के इतने लंबे समय के बाद भी यदि आप और हम सब लोगों को राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, व्यवसायिक रूप से आगे यहाँ बैठे हुए लोगों को हिस्सेदारियां सुनिश्चित क्यों नहीं हो पा रही। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, मैं कोई भाषण देने का काम नहीं कर रहा हूँ, घर परिवार के लोग बैठे हैं, चर्चा करने का काम कर रहा हूँ। आप सब लोगों ने तांगा देखा है? तांगा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखा है कि नहीं देखा है? तांगे में जो घोड़ा लगा रहता है, उस घोड़े को भी देखा होगा। क्या होता है घोड़े में? जब वो तांगे में जो घोड़ा लगा रहता है, वो चलता तो खूब है, दौड़ता तो खूब है, लेकिन उसके आंखों पे पट्टी लगी रहती है, ना वो दाएं देख पाता है, ना वो बाएं देख पाता है। मालिक जिधर को भगाता है उधर को भागने का काम करता है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, यदि तुम तांगे के घोड़े जब तक रहोगे तब तक यहाँ चक्रवर्ती सम्राट अशोक का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। इस बात को मैं आपको कहना चाहता हूँ। यदि आप लोग चाहते हो कि चक्रवर्ती सम्राट अशोक का सपना पूरा हो तो तांगे के घोड़े से निकलकर आपको रेस का घोड़ा बनने का काम करना पड़ेगा। जब तक रेस का घोड़ा नहीं बनोगे, मैदान में नहीं बनोगे, तब तक यहाँ बैठे हुए लोगों को तुम सही रास्ते पर ले जाने का काम नहीं कर सकते। दुर्भाग्य इस बात का आप लोगों को नहीं लगता? वो कभी घर में बैठ के चिंतन मनन करना। हम सारे लोग सब राजनीतिक दलों में रहते हैं, सब नेताओं के जयकारे करते हैं, सब पार्टियों के डंडे झंडे उठाते हैं, लेकिन जब वो नेता और राजनीतिक दल जब ताकत में आते हैं, पावर में
राजनीति में कोई पर्दा नहीं हटता, क्योंकि जब सत्ता हाथ में होती है तो व्यवस्था हाथ में होती है, और जब व्यवस्था हाथ में होती है तो सारे सिस्टम आप लोगों के हाथ में होते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज इस जयंती के आयोजन पर हम सब लोग संकल्प लेकर पूरी ताकत के साथ यह प्रण लेकर जाए कि हम सब लोग महापुरुष की जयंतियों के साथ साथ आने वाले समय में अपने हक हिस्सेदारी की लड़ाई पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अकबर की टीम का, तमाम हमारे साथी भाई इंद्र कुशवाहा जी, हमारे नबी भाई, वीर सिंह जी, सुरेंद्र जी, उमेश भाई, राहुल भाई, सब लोगों ने, मैंने लगातार देखा कि 8-10 दिन पहले जब सुरेंद्र भाई ने हमसे, रवि ने, सब लोगों ने चर्चा की कि भाई साहब लोग जयंती का ऐसा आयोजन करना चाहते हैं, हमने कहा आप लोग बिल्कुल करिए। और जिस प्रकार से हमने गाँव-गाँव जाकर आप सब लोगों तक सूचना भेजने का काम किया। अशोक महान का जो इतिहास है, हम जो बात कह देना चाहते हैं हमारा आप लोगों से, जब हमें इतिहास बता नहीं सकते हैं तो हम अपने पुरखाओं का इतिहास रखा सकते हैं। हमारा आपकी जिम्मेदारी है कि जब जहाँ से सूर्य उगता है, जहाँ तक आज तो होता है, वहाँ तक जो कुशवाहा का राज्य था। जब कुशवाहा का राज्य होने के बावजूद आज हम सरपंच, जनपद अध्यक्ष, विधायक के लिए बड़ी चिंता करने की जरूरत करते हैं। ये बड़ा चिंताजनक बात है। अब क्या है, जो संघर्ष उस समय जो चल रहा था उसमें कहीं न कहीं गति कमजोर हुई है। अगर गति इसको अभी आप वोटर के रूप में वोट करते हो, जब आप कार्यकर्ता के रूप में निकलेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें आपका शासन स्थापित होने में कोई देर नहीं लगेगी। इसलिए हम कह देना चाहते हैं कि हमारा आपको रोड पर निकलना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। जिस प्रकार सम्राट अशोक ने शासन किया उस प्रकार से हमको इस देश में, इस प्रदेश में शासन करना है। हम इस बात को बता देना चाहते हैं, आज सच्ची लड़ाई जो लड़ रहे हैं, जो बिहार कहा जाता है, उत्तर प्रदेश कहा जाता है, आज उत्तर प्रदेश में चले जाइए, अनेक दल से 27 MLA कुशवाहा समाज का बनाने का मौका मिला। आज हमारे मध्य प्रदेश में नगे 5 MLA बनाए जब सब पार्टी मिला। इसलिए आज क्या है, हमारा आपकी ताकत जो बनना चाहिए वो बन नहीं पाएगी। किसी को भीख मांगने से सत्ता नहीं मिलती है, हमें सत्ता निर्बल लेना पड़ेगा, हमारा आपको घर से निकलना पड़ेगा। ये हम भरोसा दिलाते हैं। आपका रुझान, आप तैयार रहेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग चल पड़कर पूरे प्रदेश में अपनी बात रखकर आपको हिस्सेदारी के साथ में आपके टिकट बढ़ाने का भी काम हो। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी कोई कार्यक्रम होता है आप ये इंतजार नहीं करना है कि हमें कहीं डॉक्टर साहब का मानसी का कहीं फोन आया, फोन की आवश्यकता नहीं है। जब भी आपका कहीं कार्यक्रम होता है उसमें हमें बहुत ताकत के साथ निकल के अपने जाना है। तब इस बात का करना शुरू कर देंगे तो आपका सत्ता में भागीदारी करना सुनिश्चित होगा। ये हम विश्वास के साथ कहते हैं, पहले भी बोलते थे, आज भी बोल रहे हैं। अभी आपको जो मेहनत है उसमें कभी अभी हमारे लोग वोट मतदान तक सीमित है। हम मतदान को मतदाता के अलावा हमें कार्यकर्ता बनना है। जब कार्यकर्ता बनोगे उन्हीं में से बड़े बड़े नेतृत्व करके बड़े नेता स्थापित होने का काम करेंगे। इसलिए हम आपको बता देना चाहता हूँ, हम और आपको निकल कर अभी बड़ी ये बस कम से क्या करें, अभी हमने कहीं न कहीं अपने लोगों को एक कटाई भी लगी है, पिटाई भी लगी है, सब कुछ चल रहा है, किसानों की समस्या भी है। इसलिए आप लोग जितने भी लोग आए हैं वो कम नहीं है, बड़ी संख्या में है, समझदार है। जो भी लोग आए हैं वो 1000 लोग बदलने की क्षमता रखते हैं जो आज हमारे अपने बीच में बैठे हैं। इसलिए आप लोगों से अनुरोध रहेगा, निवेदन रहेगा कि आप तत्पर और तैयार हमेशा रहिए। तो सत्ता में हम आपको भागीदारी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने का काम करना है।
चाहे वो किसी भी दल से हो, किसी भी मन से हो। हम चाहते हैं जैसे हम लोग नेतृत्व कर रहे हैं तो हम कहेंगे भारतीय जनता पार्टी में 20 से 25 सीटें मिलना चाहिए। अब हमारी ताकत बनना चाहिए। हम अपनी बात रखेंगे। जो हमारे विपक्ष के वाले लोग बैठे हैं, जो अन्य दल में काम कर रहे हैं, वो भी अपनी पार्टी में कहेंगे हमारी सीटें इतनी बढ़ना चाहिए, क्योंकि संख्या हमारी अनुपात के अनुसार आज हमारे मध्य प्रदेश में 1 करोड़ की आबादी के बाद भी हमारे अनुपात के अनुसार संख्या के आधार पर हमको हिस्सेदारी प्राप्त नहीं है। इसलिए हमें बड़ा चिंता की बात है। हम और आपको बिल्कुल निकलना पड़ेगा और निश्चित रूप से बात को आवाज उठाना पड़ेगी। इतनी बड़ी उपाय उठाना पड़ेगी वो हमारे प्रदेश से लेकर देश तक जाए, तब बड़े बड़े लोगों की चिंता हो, इसमें चिंतन शुरू हो जाए। एक बार मानव साहब शुक्ला कुशवाहा ने कहा था मध्य प्रदेश की मजबूरी है वो पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री जरूरी है। ऐसा कहने के बाद अन्य पार्टी शुक्ला कुशवाहा तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश की होशियार पार्टी है। उन्होंने पिछड़ा वर्ग को मुख्यमंत्री बनाना शुरू कर दिया। पहले उमा भारती जी को मुख्यमंत्री बनाया, उस समय से लेकर आज दिन तक भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग को बनाना शुरू कर दिया। इसलिए हम कह देना चाहते हैं अब की बार आवाज होगी मध्य प्रदेश की मजबूरी है, कुशवाहा मुख्यमंत्री जरूरी है। ये बात कहना शुरू कर देंगे तो आपकी आवाज निश्चित रूप से होना शुरू हो जाएगी। ये हम आशा करते हैं कि आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी डॉक्टर मोहन यादव जी का जन्मदिन भी है। आज डॉक्टर मोहन यादव का जन्म सम्राट अशोक की जयंती के अवसर पर पड़ गया है। उनकी जयंती भी आज हम लोग मनाते हैं।